सूतंक ऋषि उनका नाम था। उन्होंने अपने गुरुदेव की सेवा करके और विद्या प्राप्त की। फिर गुरुदक्षिणा का विधान होता है, शास्त्रीय विधान है। हाथ जोड़कर कहा तो उनका मुझे तो कोई इच्छा है नहीं, गुरु माता से पूछ लो। उस समय आश्रमों में ऐसे महापुरुष जन रहते थे जो एक दो संतानें हुए, महान तपस्वी, जगत मंगल करने वाली। तो गुरु माता से पूछा तो उन्होंने, अब राजा का हमें नाम याद नहीं आ रहा, बड़े प्रतापी राजा थे। तो उनकी पत्नी के जो कर्ण कुंडल थे वो बड़े चमत्कारिक थे, दैवी शक्ति से संपन्न। तो उनका अगर तुम देना ही चाहते हो गुरुदक्षिणा तो उनकी महारानी के कुंडल लाके हमें दे दो। अब एक विरक्त बनवासी, उसको आदेश हो रहा है महारानी के कुंडल लाओ। प्रणाम किया और तिथि बताई कि परसों शाम के हमारा कोई अनुष्ठान था, वो संपन्न होने, हम सोचती वही पहन करके हम अनुष्ठान संपन्न करें। और इतनी दूर जाना लाना, अगर कहीं चूक हो गई तो श्राप भी मिल सकता है, ऐसा था। और ये भी बता दिया था कि वो इतने चमत्कारी कुंडल हैं कि तक्षक नाग उनका अपहरण करना चाहता है, पर महल में प्रवेश नहीं कर सकता क्योंकि बहुत तपस्विनी और पतिव्रता है, उनको छू भी नहीं सकता। वो अगर कुंडल लेके निकले तो प्रयास करेगा तुम्हारे से कुंडल अपहरण करने का। अब कोई भी बैरागी कहे को ऐसे अल्ले हमें फंसा दिया, वैसे नहीं, तत्काल प्रणाम किया और चल पड़े। जब कोई गुरु आज्ञा पे चलता है तो दैवी शक्ति उसका सहयोग करती है, तो भागवतिक शक्तियां हैं उनका सहयोग करती है। बड़ा चरित्र है। तो एक बैल लिए हुए एक दैवी शक्ति संपन्न महापुरुष दिखाई दिए। उनका सुनो हमारे बैल का गोबर खाओ। का क्यों? बोले जो कह रहा हूं करो। आदेश माना, चखा, पर वो खड़े खड़े आचमन किए। राजा के पास गए, राजा ने सिंहासन से उतर कर प्रणाम किया, क्योंकि बैरागी जनों का बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट भी आदर करते थे। आपको किस तरह से हम प्रसन्न करें, उन राजा ने कहा। उन्होंने कहा कि मुझे गुरुदक्षिणा देने के लिए आप अपनी महारानी के कुंडल दे दीजिए। उनका महल में चले जाइए और आप आज्ञा कीजिए, वो आपको दे देंगे। महल में गए, पूरे महल में देखा रानी ही नहीं है, दासियां और सब दिखाई दे रहे। वापस आए, उन्होंने कहा हमारे साथ विनोद क्यों किया, महल में तो रानी है ही नहीं। तो उनका निश्चित आप अपवित्र हो, क्योंकि मेरी रानी का दर्शन कोई अपवित्र पुरुष कर ही नहीं सकता। अपवित्र कहां से हो? तब ध्यान आया कि खड़े खड़े ऐसे मुंह में जल डाल, जूठा मुंह में। तुरंत बैठे और फिर मंत्र के द्वारा आचमन किया। जैसे पहले आचमन पूर्व मार्ग में जब थे तो मंत्रों के साथ केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः। अब तो राधा वल्लभ श्री हरि, राधा वल्लभ श्री हरि, हर समय उसमें केशव नारायण कहने की जरूरत नहीं। आचमन किया और गए तो देखा वो बैठे। महारानी ने प्रणाम किया। उन्होंने कहा कि हमारा सौभाग्य है कि आप जैसे गुरु भक्त का दर्शन हुआ और आप बड़ा उसमें बड़ा चले। कभी प्रश्न नहीं किया कि गुरुदेव आप ऐसी बात क्यों कह रहे हैं। आपसे हमने दीक्षा ली, आपसे हमने पठन और हम आपकी पत्नी की आज्ञा और राजा के पास, और बड़ा चरित्र है वो। ना मेरी किसी कर्म में, न किसी कर्म फल में, न किसी देश में, न किसी काल में, न घटना में, न परिस्थिति में, न अंतःकरण में। जब से उन्होंने बात कही मेरा हृदय जल रहा है, न अंतःकरण में और न बहिकरण में। जब से उन्होंने बात कही लोग हमारी निंदा कर रहे हैं। नहीं, आप जैसा कहें। बोले 1000 स्वर्ण मुद्रा आप अपने परिकर को आवाज। उसने कहा हमें कहा देना, साथ ही ले चलो। मुद्रा में तो साथ ही लाए। क्रिया कैसी है बाहरी देखने में। गिरिराज जी की तलहटी में, अब संत समान में फैल देख लो, बड़ी विचित्र भगवान की माया। बूढ़े होने चले अधिकारी जी कृष्णदास जी और वो वैश्या को लेके आए। कितनी गंदी वृत्ति इसमें उदय होती कि वैश्या पास में झोपड़ी में रखते हैं, किसी की पर न निंदा की न स्तुति की।
गिरिराज जी के समस्त कुंडों में उसको स्नान करवाया और फिर पद सिखाया। और हाव भाव चतुरता रिझाने की तो उसमें स्वाभाविक जन्म जाती थी। और जब पूरा तैयार कर लिया तब बोले चलो आज अपने बादशाह के दरबार में ले चलते हैं। लाए श्रीनाथ जी के सामने और कहा भेंट लाया हूं प्रभु आगरे से। अंदर से कहा स्वीकार, और उसने कहा इनको तुम रिझा लो, हमारे ये ऐसे बादशाह रिझवार हैं कि रीझ गए तो निहाल कर देंगे। समझ गई कि प्रभु की अपार कृपा मुझ मंदभाग्य पर हो गई। जैसे ही आलाप लेकर के गाना प्रारंभ किया तो श्रीनाथ जी के विग्रह की जगह श्रीनाथ जी। क्यों? क्योंकि भक्त ने कहा भेंट लाए हैं स्वीकार करो। यही तो संत सदगुरुदेव की आज्ञा और वचनों का चमत्कार होता है। पूरा पद करके जे ही प्रणाम मुद्रा में हुई वो ललित त्रिभंगी कोटि मनमथ मनमथ रूप देखा, प्राण छूट गए वही, और भगवान की नित्य सेवा में पहुंच गए। हमें आज्ञा पर दृष्टि रखनी, क्रिया पर नहीं। क्या आज्ञा? बस एक खास बात समझना है, नहीं हर कर्म बंधनकारी है, चाहे जितना शुभ हो वो भी बांध देगा। सोने की जंजीर है वो, और अशुभ कर्म लोहे की जंजीर है। लेकिन कर्म करते हुए कर्म बंधन में ना फंसे, ये कला